हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है सैटरडे का, और मैं यहाँ से आज घर का काम स्टार्ट कर रही थी क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे ना। एक तो वहाँ से आए थे बागेश्वर धाम से, तो तब से मैं कपड़े ही संभाल रही हूँ। और मतलब डेली इतने सारे धुलते हैं और फिर उनको संभालना काफ़ी सारा काम हो जाता है। उसके बाद हम लोग पार्टी वगैरह में गए थे, तो उस दिन के भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि मैंने 2-3 साड़ियाँ निकाली थी उनको देख के कि कौन सी पहननी है, क्या करना है। तो काफ़ी सारे वो हो गए थे। फिर आज के कपड़े हो गए थे काफ़ी सारे जो मैंने सुबह मशीन लगाई थी। तो ये सारे कपड़े मुझे संभालने थे। और सर्दियों में आप लोगों को पता ही है कि इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं वूलन के, तो इस वजह से। और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, एकदम भयंकर वाली ठंड हो रही है इस टाइम पे। तो हम लोग पार्टी में गए थे ना, उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रात को, और रात को ही हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद जो है, बाद में मैंने पता नहीं व्लॉग शूट किया नहीं किया, लेकिन ये संडे का व्लॉग है। और यहाँ जो है मेरा काम स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे कपड़े संभाल के रखूँगी, उसके बाद जो मेरे बाकी के घर के काम है वो मैं करूँगी। आज मैंने किचन का काम थोड़ा पहले ही निपटा लिया था। जो हमारा नाश्ता वगैरह था वो हो गया था क्योंकि आज संडे था। तो थोड़ा सा मैंने सोचा था कि पहले खाने पीने का काम निपटा लूँ ना, उसके बाद मैं अपने कामों में लगी रहूँगी। क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो उन्हें देख देख के ना मुझे बड़ा वो लग रहा था। मैंने कहा मैं इन्हें संभालूँगी कैसे, टाइम लगने वाला है। तो इस वजह से मैंने किचन का निपटा लिया था कि नाश्ता वगैरह टाइम से हो जाए ना, उसके बाद आप अपने काम करते रहो, फिर टेंशन नहीं रहती है। और आज पतिदेव भी घर में ही थे, वो अपने काम पे लगे थे ऑफिस के। और सुबह नहा के ही उन्होंने पूजा कर दी थी। तो जो ये बाहर वाला कमरा है ना, मंदिर वाला, इसमें सुबह ही झाड़ू हो गई थी। तो पोछा मैं लगाऊंगी अभी, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद ही पतिदेव ने पूजा वगैरह करी। और उसके बाद जो है मेरा जो बाकी का काम बचा था वो मैं अभी कर रही हूँ। और जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है आपको पता ही है, उसमें मैं अपना योगा वगैरह करती हूँ। उसके बाद झाड़ू हो जाता है सुबह सुबह, फिर मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ पहले ही। और उसके बाद उसी बीच में हमारा पूजा पाठ का काम हो जाता है। तो उसके बाद ही मैं फिर अपने जो पेंडिंग काम होता है ना वो घर के, वो बाद में करती हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ा टाइम मिले और सुबह का जो काम है ना वो टाइम से हो जाए। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया था, कूड़ा उठा दिया। और इधर बालकनी में मैं इसलिए लेकर नहीं गई क्योंकि इधर झाड़ू वगैरह सुबह लग चुकी थी, तो इस वजह से मैंने किचन से ही साफ़ सफाई कर दी थी। और उसके बाद जो है कपड़े भी धुल गए थे। कपड़े इतने सारे हो रहे हैं ना, काफ़ी सारे, तो अभी मैंने संभाले, आप लोगों ने देखा ही है। और अभी थोड़े बहुत कपड़े जो है और थे जो आज के ही थे, तो मैंने सोचा धूप भी अच्छी निकली हुई है तो आज ही कपड़े लगा देती हूँ थोड़े से, और तो उस कपड़ों का काम मेरा आज ही ख़त्म हो जाएगा। फिर रोज़ रोज़ के रह जाएंगे जो डेली के होते हैं। यहाँ पतिदेव की और मेरी कुछ बात चल रही थी क्योंकि मेरी मम्मी का ना कई दिन से फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ 1-2 दिन के लिए आ जाओ। तो आज हमारा वही प्लान था। मैंने पतिदेव से बोला कि चलो छोड़ आओ, 1-2 दिन मैं रह लूँगी और उसके बाद फिर ले आना। तो बस वही हमारी बात चल रही थी। तो मेरा काम भी हो गया था, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए सीधे, और उसके बाद हम निकलते हैं मम्मी के घर के लिए। तो मम्मी के घर के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। तो पतिदेव बाइक साफ़ कर रहे थे और बाहर निकालनी थी बाइक। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ अपनी। तो यहाँ मैंने जीने पे ऐसे फ़ोन रख के 1-2 वीडियो शूट कर ली। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के घर के लिए। और वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 20-25 मिनट के करीब लगेगा। और उसके बाद जो है, अगर मैं आज ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर पाई तो करूँगी, नहीं तो कल आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे, मंडे। कल मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। एक तो पता है मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि मैं मम्मी के घर आ रही हूँ, 1-2 दिन ना थोड़ा सा माइंड फ्री रहूँगी, ऐसे फ़ोन वोन यूज़ नहीं करूँगी, कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार आप लोग इतना वेट करते हो व्लॉग का ना, आप लोग बोलते भी हो फिर, तो मैंने सोचा चलो अगर एक आध व्लॉग बना पाई तो बना ही लेती हूँ, और आप लोगों को भी दिख जाएगा कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ।
तो इस वजह से। और आज ना मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है। उसके बाद जो है पापा भी ड्यूटी चले गए थे, तो मम्मी और मैं ही थे घर में। और आज मैंने अपनी छोटी बहन को भी बोल दिया था कि तू ना ऑफिस से यहीं आ जाइयो, क्योंकि मैं भी आई हुई हूँ, तो आज शाम को फिर वो भी आएगी। तो बस अभी मैं मम्मी की हेल्प कराने लगी थी, क्योंकि पूरा घर जो है सुबह सुबह ऐसे फैला हुआ पड़ा था। तो मैंने मम्मी से बोला कि चलो मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ और आप किचन का काम निपटा लेना, क्योंकि मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती है। और वैसे तो सही बताऊँ ना, आज मेरी भी आँख थोड़ी जल्दी ही खुल गई, क्योंकि पापा जल्दी उठ जाते हैं, मम्मी भी जल्दी उठ जाती है, तो ये दोनों तो ऐसे 4:45 4:30 बजे ऐसे उठ जाते हैं। तो मैं भी आज 6 बजे तक उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने किया कुछ नहीं, क्योंकि दोनों ही बोलने लगे मम्मी पापा कि लेट ही रहा, अभी बहुत ठंड है, तो बाद में उठ के जो भी करना है जब करना। तो मैं फिर लेट ही रही काफ़ी देर तक ऐसे ही। मम्मी ने चाय वगैरह भी बेड पे ही दे दी थी, नाश्ता भी मम्मी बोल रही थी कर ही ले, मैंने कहा नहीं बस अभी थोड़ा सा काम वाम निपटा के जब करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले तो बेड सेट किया, बेडशीट वगैरह अच्छे से, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रखे। और यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े जो है ऐसे फैले हुए पड़े थे, उनको अरेंज करके रखा। उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया झाड़ू। तो एक एक कमरा ऐसे ही साफ़ करते हुए चलूँगी, डस्टिंग के साथ, झाड़ू के साथ, और जो भी सामान फैला हुआ पड़ा होगा उसको समेटते हुए जाऊँगी। तो इस तरीके से ना सफाई बड़ी अच्छे से हो जाती है और दिखाई भी देते हैं कि हाँ सफाई करी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये बेडरूम है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सबसे लास्ट में झाड़ू का काम था, जो कि मैं अभी कर दूँगी। और मम्मी लगी हुई थी किचन में। उसके बाद जो है मैं आई बाहर, और अभी ये मैं टेबल वगैरह करूँगी। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, तो मैं सोच रही थी कहीं मेरा फ़ोन एडजस्ट हो जाए, मैं रख पाऊँ, लेकिन फ़ोन कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाया। तो ये मैंने पूरा जो, ये वैसे तो डाइनिंग टेबल है, लेकिन इस पे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें रखी रहती है, तो मैंने सोचा कि इसको हटा के सारी चीज़ें वगैरह इसको भी एक बार डस्टिंग कर देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी, लेकिन फ़ोन कहीं एडजस्ट नहीं हो पाया था ना हॉल में, तो इस वजह से फिर मैं छोटे वाले रूम में आई, जो मंदिर वाला रूम है। हाँ, उसमें भी एक बेड डाला हुआ है, मंदिर है, मम्मी की अलमीरा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान है वही। तो बस यहाँ पर जो है झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था पोछा लगाना। तो सबसे पहले मैंने छोटे वाले कमरे से ही स्टार्ट किया। तो मैं फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और पता है क्या होता है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि लड़कियां आती है तो आके ना मायके में आराम करती है या आराम करने के लिए ही आती है, लेकिन मेरा मानना ना ये है नहीं। क्योंकि देखो मेरी मम्मी है ना तो मेरे भाई है, या फिर हमें ऐसा है कि भाभी आएगी तो मम्मी की हेल्प हो जाएगी। तो मेरे मन में ये सब नहीं रहता है कि मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ आराम ही करूँगी। मेरे को जो दिखता है ना, मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, आते ही लग जाती हूँ कराने में। तो आज मुझे दिखा कि चलो थोड़ा घर की मम्मी की डीपली साफ़ सफाई कराते हैं, तो उसी में मैं लग गई थी। बहुत सारे कपड़े मैंने मम्मी के रखवाए, जो कि अभी यूज़ ही नहीं हो रहे थे पहनने में ना। और अभी आपको पता ही है 1 महीने की ठंड रह गई है बस, तो काफ़ी सारे कपड़े वगैरह मैंने सेट करवाए। मम्मी कपड़े धोने में लगी थी, साथ ही साथ मम्मी ने किचन का काम निपटाया। और सुबह से मम्मी भी लगी ही हुई होती हैं, उनका पूजा पाठ का काम भी हो जाता है सुबह नहाने के बाद। और सुबह तो पहले पापा का होता है, क्योंकि पापा को लंच वगैरह बना के देना होता है ना। वो सारे कामों में मम्मी 4:30 बजे सुबह लग जाती है, और फिर कंटिन्यू लगी ही रहती है। लेकिन कहने को होता है कि काम ही क्या है घर में, तो काफ़ी सारे काम हो जाता है। फिर आज मैंने मम्मी की हेल्प कराई है, तो मम्मी बोल भी रही थी कि मेरे अकेले के बस की तो इतना डेली होता नहीं है, आज तूने मेरी काफ़ी हेल्प करा दी। तो बस यहाँ जो है मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था, और हमारे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। साथ ही साथ यहाँ मम्मी ने जो है पूजा के बर्तन भी क्लीन करके रख दिए थे, ये देखो। और आज भी अच्छी खिली खिली धूप आई हुई है, तो मैं सोच रही थी फिर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी मैं भी नहा के। तो बस यहाँ बर्तन ऐसे चमका रखे थे ना, मम्मी डेली क्लीन करती है। वैसे डेली बर्तन पूजा के क्लीन करने चाहिए, मैं भी वहाँ घर में होती हूँ तो पूजा के बर्तन हमारे भी डेली ही साफ़ सफाई होती है। तो देखो कैसे चमक रहे हैं। तो
यहाँ मम्मी ने बर्तन क्लीन कर दिए थे, इधर मैंने ये डाइनिंग वगैरह सब क्लीन कर दिया था, झाड़ू पोछा सब हो गया। मम्मी लगी हुई थी अपनी रसोई में, अभी उनका थोड़ा सा काम था किचन का, तो वो दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ। उसके बाद जो है मैं नहा ली थी, मम्मी का भी काम हो गया था, फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ गए थे, थोड़ी बहुत बातें करी हमने, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी सारी। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी बहुत मम्मी के साथ वीडियो वगैरह बनाई, क्योंकि ये ना देखो जब आप आते हो ना, मैं ये मोमेंट ज़रूर जीती हूँ, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि इससे ना बाद में हमें क्या होता है, हमारे लिए यादें बन के रह जाती है ना चीज़ें। तो मैं वही सोच समझ के ना सारी चीज़ें करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो बस मम्मी के घर भी आना होता है तो मैं मम्मी के साथ वीडियो वगैरह ज़रूर बनाती हूँ। उसके बाद शाम की चाय वगैरह पी हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी पूजा का टाइम हो गया था। तो अब मैं कर लूँगी पूजा और मम्मी कर लेंगी अभी बाहर तुलसी जी की पूजा। तो दोनों हम लोग पूजा में लग गए थे इस टाइम पे। अभी ये होगा 6:30 या 7 बजे का टाइम था ऐसे ही। और मेरी छोटी बहन भी अभी ऑफिस से आने वाली है, जब तक हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं अपना, और उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं फिर। तो शाम की दिया बत्ती हो गई थी और देखो मम्मी का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। और जब ये मंदिर मम्मी ने लिया था और उसके बाद ना ये सारी मूर्तियाँ स्थापित वगैरह करी थी ना, हम लोग माता रानी वगैरह लाए थे, तो मैं ही गई थी मम्मी के साथ ना सारी मूर्ति वगैरह लाने के लिए। तो उसके बाद जो मंदिर बड़ा अच्छा दिख रहा था, और पूजा पाठ करने के बाद तो वाइब अलग ही चेंज हो जाती है। तो मम्मी लगी हुई थी बाहर, जो कपड़े वगैरह थे ना आज के धुले हुए उनको फोल्ड करने में, क्योंकि साथ के साथ कर दो ना तो फिर इतना काम नहीं फैलता है, और अगर वो पड़े रह जाते हैं ना तो कपड़े बहुत बुरे लगते हैं पड़े हुए ना। तो साथ के साथ ही मम्मी फोल्ड कर करके रख रही थी कि जिससे कि इजी हो जाए काम सारा। तो कपड़े वगैरह मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो जो साथ के साथ धुलते हैं या जैसे भी हो उनको साथ ही फोल्ड करके रख दो। इससे घर में स्पेस भी रहता है और सारी चीज़ें अपनी जगह ऑर्गेनाइज भी रहती है और घर अच्छा भी दिखता है। तो बस यहाँ मम्मी लगी थी इसमें, और मम्मी ने फिर यहाँ पर बाहर भी तुलसी जी की पूजा कर दी थी। तो रात का अंधेरा हो गया था, देखो अभी दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है शाम का। और बिल्कुल अच्छा मौसम, तो खैर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ जाती है इस टाइम पे सुबह शाम के टाइम। वैसे तो दिन में भी रहते हैं, लेकिन दिन में थोड़ी बहुत अभी धूप आ रही है तो थोड़ा सी राहत मिल जाती है, लेकिन शाम को इस टाइम पे तो बड़ी ही भयंकर ठंड हो जाती है इस टाइम पे। ये देखो नज़ारा तो वैसे अच्छा लगता है, रात का लाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम पे। और अभी मेरी छोटी बहन भी आती होगी, क्योंकि फ़ोन आ गया था उसका। तो वैसे तो मेट्रो तक मम्मी लेने जाने वाली थी, लेकिन फिर वो आ ही गई, उसने फ़ोन करा हमें तो वो आई गई थी गेट पे। तो मम्मी कह रही फिर अभी क्या जाऊँ, अब तो आई गई है वो। तो बस यहाँ पर जो है पूजा पाठ हो गया था, मम्मी ने सारे कपड़े भी फोल्ड कर दिए थे और अब डिनर की भी तैयारी हो गई थी। तो लंच मैंने मम्मी ने कुछ अपना ऐसा खास बनाया नहीं था, जो सुबह बना था ना हमने वही कर लिया था, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी थी। और अभी जो मम्मी ने बनाया था रात के लिए, तो आज बनने वाला था साग। तो मम्मी ने साग जो है बना के रख दिया था, बस उसमें तड़का लगाना बाकी था। तो तड़का उसमें मैं लगाऊंगी और मम्मी जब तक ये वाला काम कर लेगी। तो यहाँ पर देखो मैं दिखाती हूँ आपको, टेस्टी सा साग बनाया, सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। तो हमारे घर बनता रहता है, हमारा देसी खाना है तो काफ़ी बनता है सर्दियों में ना। तो बस यहाँ पर साग तैयार था, अब मैं साग में तड़का लगाऊंगी।
तो यहाँ मैंने टमाटर का और जीरे का तड़का लगाया साग में, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आप लहसुन खाते हो तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं तो मैंने छोड़ रखा है। अब तो मुझे हल्की स्मेल आने लगी है। जो चीज़ आप खाते नहीं हो ना तो उसमें से ना आपको स्मेल आने लगती है। तो जैसे हम लोगों ने छोड़ा हुआ है ना, तो लहसुन हो प्याज हो जो भी हो, हमें ना बहुत स्मेल आती है। तो मम्मी भी यूज़ नहीं कर रही है यहाँ पर, जब मैं आई हुई हूँ तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि। उसके बाद आ गई थी ये मेरी छोटी सिस्टर, तो पूजा नाम है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया होगा। तो भाई इसके आते ना इसके जीजू की तरह, जैसे इस पे कैमरा जाता है उसके बाद शुरू हो जाते हैं इसके ड्रामे। और ये देखो हमने पूरे दिन से कितनी साफ़ सफाई करी है और इसने आते ही घर फैलाना शुरू कर दिया। ऐसे फेंकती है ना चीज़ें पूछो मत। इसका भी वही हाल है जो बच्चों का हाल होता है ना, जैसे इसके जीजू का हाल है। इस टाइम पे ये बच्चों की तरह करते हैं ऐसे, और कैमरा इनके ऊपर चला जाए तो फिर तो बस देखो आप फिर कैसे करते हैं ये लोग। अभी दिखाती हूँ इनकी हरकतें। उनकी तो मैंने दिखाई हुई है जब मैं वहाँ रहती हूँ, अब इसकी भी दिखा देती हूँ जब ये आती है कैसे करती है। तो ये देखो बच्चों से कम नहीं है ये, इस तरीके से कह रही है अब मैं ये फेंकूंगी ऐसे बच्चों की तरह और तुम्हें उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा बकवास मत कर, हम सुबह से लगे हुए हैं तेरे ये ड्रामे झेलने के लिए थोड़ी। तो फिर मैंने कहा चल यार छोटी है तो इसकी एक आध हरकतें हम झेल लेते हैं। मैंने कहा कोई नहीं। तो बस फिर वो उसने मजाक में सॉक्स वगैरह फेंक दी थी, तो फिर मैंने वो उठाई। उसके बाद ये कपड़े फोल्ड हो गए थे तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं कपड़े रख देती हूँ अरेंज करके, अलमीरा में लगा देती हूँ, जब तक आप रोटियां बना दो। तो मम्मी बनाने वाली थी आज मक्के की रोटी, और देखो कैसे बनाती। मम्मी भी बना लेती है मक्के की रोटी, लेकिन जो है मेरी दादी जो बनाती नहीं थी ना, मतलब उनके जैसी किसी से नहीं बन पाती, लेकिन मम्मी कर लेती है, मुझसे अच्छी मम्मी कर लेती है। और मैंने भी अपनी दादी से ही सीखी थी। लेकिन जो है मेरी दादी जैसे बनाती थी ना, अगर होती अभी तो मैं व्लॉग में दिखाती बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और पता भी नहीं चलता था कि गेहूं की बना रही है या मक्के की। इस तरीके से बनाती थी। वैसे तो मम्मी ने भी अच्छी बनाई है देखो, इससे थोड़ी सी कम अच्छी मैं बनाती हूँ क्योंकि इतनी अच्छी मेरे से अभी नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने मक्के की रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी और हमारे लिए थाली भी लगा दी थी। तो आज था गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी। तो आज का हमारा जो है डिनर यही होने वाला था। तो मैं और पूजा करते हैं डिनर, और मम्मी गर्मा गर्म हमें सर्व करती रहेगी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस ये वाला व्लॉग जो है गाइज़ मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ हम लोग करते हैं डिनर। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।